तो गाइस पाकिस्तान ऑफिशियली चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है। द माइटी होस्ट सबसे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने वाली टीम बनी है। बाहर तो ये लोग इंडिया से हार के ही हो गए थे, लेकिन भाई जो फॉर्मेलिटी थी वो आज पूरी हो गई। ठीक है, जब बांग्लादेश न्यूजीलैंड से हारी है तो पाकिस्तान ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो गया। उसके आगे ई लग चुका है, इसका मतलब वो एलिमिनेट हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से। और इंडिया टीम और न्यूजीलैंड टीम ऑलरेडी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं ग्रुप ए से। बांग्लादेश और पाकिस्तान इंडिया के बेटे और पोते दोनों ऑफिशियली बाहर हो चुके हैं। मतलब यार इंडिया में तो संस्कार है, लेकिन इंडिया ने अपने बेटे और पोते को संस्कार नहीं सिखाया शायद, तभी वो भाई इतनी जल्दी आउट हो जाते हैं। तो ये दोनों ही सबसे ज्यादा अकड़ रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने से पहले जो टीम अकड़ रही थी ना, वो एक तो पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, ये दोनों टीमें ही सबसे ज्यादा अकड़ रही थी। और दोनों ही टीमें चैंपियंस ट्रॉफी से सबसे पहले बाहर हो गई है। शांतो भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जब इंडिया से मैच स्टार्ट हुआ था, उससे पहले भी शांतो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे हम तो यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आए, जबकि बांग्लादेश आज तक कभी ऐसा बोलता नहीं है। उन्हें पता है कि हम सबसे पहले आउट होंगे, तब भी शांतो में कॉन्फिडेंस तो था। तो उसने बोला था भाई हम तो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने आए, और इंडिया हो या न्यूजीलैंड हो या पाकिस्तान हो, हम तो सबको पेलेंगे और हम पहुंचेंगे सेमीफाइनल में और हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतेंगे। तो ये बोला था शांतो ने। मतलब अकड़ तो इसकी मजबूत थी, एकदम बढ़िया। लेकिन फिर भी मैं बांग्लादेश की तारीफ करूंगा कि भाई बांग्लादेश ने एटलीस्ट फाइट दी, इंडिया को भी फाइट दी और कहीं से न्यूजीलैंड को भी थोड़ी बहुत फाइट दी। पाकिस्तान से तो एटलीस्ट अच्छा ही खेले। पाकिस्तान ने तो कोई फाइट ही नहीं दी ना इंडिया को ना न्यूजीलैंड में। तो बोरिंग वो गेम थे, दोनों टीम्स इजीली जीती, चाहे वो भारत हो चाहे वो न्यूजीलैंड हो। पाकिस्तान कहीं से कहीं तक मैच में दिखा ही नहीं। लेकिन बांग्लादेश इंडिया के सामने 35 पे 5 था, उसके बावजूद बांग्लादेश ने जैसी वापसी करी, 200 से ऊपर का स्कोर बनाया और बॉलिंग भी काफी जबरदस्त करी। मतलब इंडिया के अच्छे खासे विकेट्स उन्होंने चटका दिए थे। लेकिन पाकिस्तान का तो भाई बदतर से भी बदतर मैं बोलूंगा हालत है। तो यार ऐसा, और ये सोचो आप दोस्तों कि पाकिस्तान ठीक है इतना अकड़ रहा था पहले कि जो दुबई है वो तो हमारा होम ग्राउंड जैसा है। दुबई में तो हम सबसे ज्यादा मैचेस खेले हुए हैं। दुबई में तो हमने लास्ट टाइम इंडिया को हराया था। लास्ट टाइम इंडिया हारी थी क्योंकि वो याद कर रहे हैं भाई, आई थिंक 2022 का T20 वर्ल्ड कप का मैच था या कोई सा ऐसा वर्ल्ड कप मैच था जहां पर इंडिया पाकिस्तान से हार गई थी दुबई के अंदर। बस उसी चीज को ये लोग याद करके बहुत कॉन्फिडेंस थे। दुबई तो हमारा होम ग्राउंड जैसा है और दुबई में तो हम इंटरनेशनल लीग T20 भी खेलने जाते हैं, जिसको दुबई T20 बोलते हैं। तो दुबई में तो हम जीत जाएंगे। दुबई तो हमारी होम कंडीशन है, इंडिया वहां पे हमारे सामने नहीं टिकेगी। और इंडिया 5 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, हम लोग तो हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं और दुबई में स्पिनर्स हेल्प करेंगे नहीं, दुबई में तो फास्ट बॉलर्स हेल्प करेंगे। तो हो गया, निकल गई ना, सारी हेकड़ी निकल गई पाकिस्तान की। ऑफिशियली बाहर होने वाले सबसे पहली टीम बन गई है पाकिस्तान। और आप ये सोचो दोस्तों, पाकिस्तान जो पिछले 4 साल से कोशिश कर रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी हमको मिल जाए होस्टिंग, ठीक है, 4 साल से वो लगा पड़ा था। फाइनली उनको होस्टिंग मिल गई 4 साल की मेहनत करने के बाद। उसके बाद 4 महीने उनको ये सोचने में लग गए, उनको ये डिसाइड करने में लग गए कि भाई जो पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या फिर वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी। इस चीज में वो लड़ाई करते करते मर गए, लेकिन उसके बाद हाइब्रिड मॉडल पे होगी। तो इस बात में 4 महीने लग गए। 4 हफ्ते में इन्होंने अपनी बिल्डिंग कैसे ना कैसे करके खड़ी करी। जब इनकी फाइनल डेडलाइन आ गई कि भाई इनको बिल्डिंग खड़ी करनी है, लेकिन 4 दिन में टूर्नामेंट से बाहर हो गए, है ना। तो 4-4-4-4 इनके, मतलब आप ये सोचो दोस्तों, जो पाकिस्तान है उसके लिए कैसा रहा है ये 4 नंबर। मतलब उसे बहुत पसंद है यार, क्योंकि वो 4 दिन में टूर्नामेंट से बाहर हो गए और सबसे पहले बाहर होने वाली पहली टीम भी बने। अकड़ दोनों की सूझ गई। अच्छा एक बात मैं बता दूं आपको, भाई अभी भी इंडिया ने ही पाकिस्तान को बाहर किया है। न्यूजीलैंड के मैच में भी रचिन रविंद्र ही चला है जिसने सेंचुरी मारी है। तो इंडिया पीछा नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान का। इंडिया से हारने के बाद तो इनकी वैसी सूझी भी होगी, लेकिन रचिन रविंद्र ने वहां पर सेंचुरी मार दी तो इनकी और सूझ गई होगी कि भाई इंडियंस हमारा कब पीछा छोड़ोगे। क्योंकि यहाँ पे तो इंडिया टीम ने पेला था, अब इंडियन ने पेल दिया। क्या हो गया, न्यूजीलैंड की टीम है तो इंडियन ही ना, रचिन है ना। रचिन मतलब सचिन प्लस राहुल द्रविड़, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो। और उसने वो खुद ही बताया था कि भाई मेरे जो फादर थे वो सचिन और राहुल द्रविड़ के काफी अच्छे, मतलब बहुत बड़े फैन थे।
तो उन्होंने जो मेरा नाम रखा था वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से रखा था रचिन, समझ गए। तो भाई सचिन और राहुल द्रविड़ ही यहाँ पर पेल के गए हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की वैसी सूझी भी होगी। और इंडिया ने तो इनकी एक बार ही सुझाई है, लेकिन न्यूजीलैंड ने तो इनकी 2 बार सुझा दी। न्यूजीलैंड ने तो इनको 2 बार पेल दिया, एक तो ऑफिशियली पेला पाकिस्तान को और दूसरा बांग्लादेश को भी हराकर दोबारा इनकी सुझा दी। तो भारत ने तो अभी एक ही बार सुझाई है, लेकिन न्यूजीलैंड ने 2 बार सुझा दी। तो मतलब पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो गई है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पहले बहुत अकड़ रहे थे, अभी जब इनका गद्दाफी स्टेडियम में सेंचुरी मतलब वो आता है ना इनका ओपनिंग सेरेमनी, वहां पर बहुत अकड़ रहे थे वो जो पाकिस्तान के पीएम है कि भाई देखो, उन्होंने एक एक करके नाम भी लिया। बाबर आजम कहाँ है, रिजवान कहाँ है, शहनशाह अफरीदी कहाँ है, नसीम शाह कहाँ है, इन 4 लोगों के नाम लिए थे उन्होंने कि कुछ भी हो जाए, चैंपियंस ट्रॉफी जीतना या नहीं जीतना, लेकिन इंडिया को हरा के आना है, इंडिया को हराना। शहनशाह अफरीदी इंडिया के विकेट चटकाने, बाबर आजम इंडिया पे रन मारने, ये बोला था पाक पीएम ने। तो भाई सोचो, पाक पीएम की भी इज्जत नहीं रखी इन्होंने, पाक पीएम को भी धज्जियां उड़ा दी उनकी, उनके बोलने पे भी। अकड़ तो ये बहुत रहे थे, लेकिन सारी अकड़ इनकी पानी में मिल गई है। अब पाकिस्तान बाहर हो गया है ऑफिशियली, बांग्लादेश ने फिर भी थोड़ी सी टफ फाइट थी, लेकिन बांग्लादेश भी बाहर हो गया है। तो भारत के बेटे और पोते दोनों ऑफिशियली टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं, और इन दोनों को मुबारक, क्योंकि अब तुम घर पे बैठ के मैच देखो, अब तुम बस ये लड़ो कि भाई अरे यार अब हम दोनों का मैच होगा, उसमें कौन जीतेगा, अब तुम यही लड़ते रहो, क्योंकि तुम दोनों में से कोई एक तो का एटलीस्ट एक जीत तो लेके जाएगा ना। बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक मैच होना है, ऐसा ना हो भाई बांग्लादेश पाकिस्तान को पेल दे, क्योंकि देखो यार बांग्लादेश ने फिर भी फाइट दी थी इंडिया को, और न्यूजीलैंड को भी फाइट दी है, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं दी। तो यदि बांग्लादेश पाकिस्तान को भी पेल देगा पाकिस्तान में घुसकर, तो इनकी बहुत ही बड़ी बेइज्जती है यार। तो इन्हें शर्म से डूब जाना चाहिए समुद्र में कूदकर, और कोई ऑप्शन नहीं होगा इनके पास, क्योंकि भाई इनका खाता भी नहीं खुलेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। जहां ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम डिफेंडिंग चैंपियंस है, 2017 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, हम ही जीतेंगे चैंपियंस ट्रॉफी, बातें तो ये ऐसी कर रहे थे बड़ी बड़ी। तो क्या हुआ, मिट्टी में मिल गई ना सारी बातें। तो दोस्तों ऑफिशियली मतलब बाहर हो गया है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बाहर हो गए। न्यूजीलैंड और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, और सारे इंडियंस को बहुत बहुत बधाई है। अब हमारा जो फाइनल में सेमीफाइनल मैच होगा वो 4 तारीख को होगा। ये पहले ही डिसाइड हो गया था भाई, हमने तो पहले ही 4 तारीख को मैच रख रखा है दुबई के अंदर, तो वो मैच डिसाइड हो गया था। अब हमें ये देखना है कि वो मैच हम किससे खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, या फिर साउथ अफ्रीका से। तो वो सारी पल पल खबर मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।